समस्या नहीं समाधान ढूंढो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है, समस्या नहीं समाधान ढूंढो। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमारा दुख सबसे बड़ा है और औरों का दुख हमसे बहुत छोटा है। बस इसी के चलते हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और हमें लोगों से ईर्ष्या होने लग जाती है। दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही एक पर्सन की है। एक व्यक्ति था। उसके जीवन में हर वक्त कोई ना कोई समस्या रहती थी। कभी कोई बीमार पड़ जाता था, कभी उसकी तनख्वाह को लेकर वो परेशान रहता था, कभी अपने बॉस से झगड़ा कर लेता था। हर समय कोई ना कोई उलझन उसके सामने आती ही रहती थी। दोस्तों, वो हमेशा पूजा पाठ किया करता था और सोचता था, मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूं, लेकिन फिर क्यों भगवान मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या ही देते रहते हैं। बाकी लोग इतना पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर भी मजे में रहते हैं। मुझे लगता है शायद भगवान है ही नहीं। एक दिन दोस्तों, उस पर एक भारी समस्या आ गई और उसके हाथ से उसकी नौकरी चली गई। अब वो घर जाकर भगवान के सामने बैठ गया और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगा, भगवान, मुझे आपसे बात करनी। आप आज रात को मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दो। मैं बड़ा परेशान हो चुका हूं, मैं बड़ा दुखी हो चुका हूं इस जिंदगी से। वो लगातार भगवान से बस दोस्तों यही बोले जा रहा था और ऐसे ही बोलते बोलते पता नहीं उसे कब नींद आ गई और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान को देखते ही वो लगातार बोलने लगा, भगवान, मैं पूजा पाठ करता हूं आपका, इतना आपको मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या लगी ही रहती है। गलत काम करने वाले लोग मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं और एक मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्यों आप इतने कष्ट दे रहे हो। मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूं। क्या आपको अपने भक्त पर तनिक भी दया नहीं आती। भगवान बोले, नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रेम और दया तो हमेशा सभी भक्तों के साथ है। वो व्यक्ति बोला, तो फिर भगवान मेरी समस्याओं को दूर करो ना। भगवान बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर दूंगा। भगवान बोले, एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए भगवान ने कहा, तुम अपनी सारी समस्याएं एक कागज पर लिख दो और उसे एक पोटली में बांधकर उस बरगद के पेड़ पर रखाओ। वो व्यक्ति सोचने सोचने के बाद बोला, सचमुच भगवान, आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरे पूजा पाठ का फल मिल रहा। भगवान बोले, रुको, इतना भी जल्दी नहीं, पर इसके साथ तुम्हें एक शर्त मेरी भी माननी है। तुम उधर पोटली बांधकर आने के बाद उधर से एक दूसरी पोटली तुम्हें लेकर आनी होगी और उस पोटली में जो भी समस्या होगी वो तुम्हारे जीवन में आएगी और जो तुमने समस्या लिखी है अपने कागज पर, वो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाए। एक बात और, तुम किसी भी पोटली को खोलकर नहीं चेक करोगे। जो भी वहां पेड़ पर आपको पोटली नजर आएंगी। व्यक्ति खुश हो गया, बोला, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। व्यक्ति ने बहुत सारे कागजों पर अपनी सभी समस्याएं लिखी, जो भी उसकी समस्या थी सारी लिख डाली और उसको इकट्ठा करके एक पोटली में पैक कर लिया, बांध लिया। उसके बाद उस पोटली को वो उसी बरगद के पेड़ की तरफ लेकर चल दिया और उसने अपनी पोटली बरगद के पेड़ पर बांध दी। उस पेड़ पर ऐसी ही बहुत सारी पोटलियां टंगी हुई थी। उसने देखा, फिर उसने एक पोटली उठाई और फिर वो सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो इस पोटली में कोई बड़ी बीमारी की समस्या लिखी हो। फिर दोस्तों क्या हुआ, उसने उस पोटली को वहीं छोड़ दिया और फिर उसने दूसरी पोटली उठाने के लिए सोचा। फिर उसने दूसरी पोटली उठाई, फिर सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो इसमें कुछ और गलत लिखा हो, कहीं ऐसा ना लिखा हो कि मेरे परिवार में किसी की मौत हो जाए। ये सोचकर उसने फिर वो पोटली वहीं छोड़ दी। फिर उसने तीसरी पोटली उठाई और फिर सोचने लगा कि ऐसा ना हो कहीं इसमें कुछ और ऐसा ही कुछ गलत लिखा हो कि मेरा धन दौलत सब छिन जाए। ऐसे सोचते सोचते उसने बहुत सारी पोटलियां उठाई, लेकिन उसके मन में बार बार ऐसे विचार आ जाते कि वो उसको वहीं छोड़ देता और फिर उसने झुंझला कर बिना कोई पोटली उठाए ही वहां से वो वापस चल दिया। अब जैसे ही वो वहां से वापस चला, उसे देखकर भगवान बोले, तुम पोटली लिए बिना वापस कैसे आ गई। व्यक्ति बोला, मेरी समस्या क्या है।
वो तो मुझे पता है, लेकिन औरों ने उन पोटलियों में अपनी कौन कौन सी गंभीर समस्याएं लिखी हैं, उनका तो मुझे तनिक भी नहीं पता। तो कैसे मैं उनमें से कोई पोटली चुन सकूं? भगवान बोले, तुम तो अपनी समस्याओं को त्यागना चाहते थे ना। अब दोस्तों वो व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भगवान, मैं समझ चुका हूं, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। दुनिया में सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी ही समस्या सबसे बड़ी लगती है। मैं अपनी पोटली अभी वापस लेकर आता हूं। भगवान बोले, यही तो प्रकृति का नियम है। हर मनुष्य को अपनी खुद की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। समस्या है तो समाधान भी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या को शांति से सुलझाओ। कभी भी अपनी तुलना किसी से दूसरे से मत करो। जिन लोगों को देखकर तुम्हें लगता है कि वो पाप करते हुए भी आनंद में है, असल में उस आनंद का उतना ही हिस्सा उन्हें दुख के रूप में भी प्राप्त है। ये नियम सब पर लागू है। तुरंत दोस्तों उस व्यक्ति का सपना टूट गया और वो उठकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, आपका बहुत बहुत आभार भगवान। यदि आप मेरे सपने में आकर मुझे नहीं समझाते तो मैं जीवन भर खुद को कष्ट पहुंचाता रहता। अब तो मेरी आस्था आप में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं हर समस्या का समाधान शांति से करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि यह प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि समस्याएं हमेशा रहेंगी, इसलिए हमें उनका समाधान निकालने की आवश्यकता है। असल में सिर्फ समाधान ही हमारे हाथ की बात है। किसी से ईर्ष्या करने से या किसी को नीचा दिखाने से हम अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।